Hello students, today we will understand our chapter 5th, that is presentation of data. हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा कि हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के लिए हमने बहुत सारे मेथड्स को पढ़ा, सैम्पल सेंसस मेथड्स को पढ़ा। आफ्टर दैट कलेक्टेड डेटा को हमने ऑर्गेनाइज करना सीखा। अब जो हमारे ऑर्गेनाइज डेटा हैं उन्हें हम प्रेजेंट कैसे करेंगे वो चीज़ हम सीखेंगे। सो इन सोशल, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक स्टडीज द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू कलेक्ट द डेटा आइदर बाय सेंसस और सैम्पल मेथड। आपको ये बताया गया कि जो कोई भी स्टडी है, चाहे वो सोशल स्टडी है, चाहे वो इकोनॉमिक स्टडी है और चाहे वो साइंटिफिक स्टडी है, एक जो इन्वेस्टिगेटर जो होता है, इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? एक वो पर्सन जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है डिपेंडेंट होके। तो आपने कहा इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू कलेक्ट डेटा। क्या करेगा? वो डेटा कलेक्ट करेगा आइदर बाय सेंसस और सैम्पल मेथड। सेंसस मेथड में आपको बताया गया था कि आप जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसके ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करेंगे। सैम्पल मेथड में आपको ये कहा गया था कि आप क्या लेंगे, कुछ आइटम्स को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ले लेंगे। वो आइटम आपके पूरे ग्रुप, आपकी पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनको हम बोलेंगे सैम्पल। तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी एक इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो कोई भी स्टडी करता है तो उसके लिए जो डेटा कलेक्ट करता है उसके लिए क्या तो वो सेंसस मेथड यूज करता है या फिर वो सैम्पल मेथड यूज करता है। The collected data is then organized in a systematic way। जब फिर collected data जो होते हैं उनको organize किया जाता है एक systematic way में। Disorderly quantitative data is obviously difficult to understand। अगर आपके डेटा disorderly रहेंगे, कोई उन जस्ट रो डेटा है, अनसिस्टमैटिक तरीके से हैं, तो आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, वो आपके लिए समझना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है। द डेटा प्रेजेंटेड बाय ए सुटेबल मेथड इज प्रीफरेबल फॉर वंस ऑन फर्दर स्टैटिकल कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन एज वेल एज गिविंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू एक्सपर्ट एंड जनरल पब्लिक। देखो, अगर आपके डेटा जो हैं, अगर आपको उन्होंने सुटेबल तरीके से उनको प्रेजेंट कर दिया तो क्या होगा, आपका जो डेटा है वो आपको ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएगा, चाहे वो एक्सपर्ट्स हैं चाहे वो जनरल पब्लिक है। इसलिए आपके जो कलेक्टेड डेटा हैं उनकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। देयर आर 4 मेथड्स ऑफ प्रेजेंट द डेटा। आपके जो डेटा को प्रेजेंटेशन करने के 4 मेथड्स होते हैं ब्रॉडली। सबसे पहले हमारा टेक्स्ट प्रेजेंटेशन और वी कैन से टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, और इसका दूसरा नाम होता है डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड नेक्स्ट इज पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन और वी कैन से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। सो आवर फर्स्ट इज टेक्स्ट प्रेजेंटेशन और we can say textual presentation. A text presentation is a descriptive form of presentation of data written in paragraph। जब भी आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक टेक्स्ट में दे रखी है, एक पैराग्राफ में दे रखी है, इट इज़ नॉट ए वेरी इफेक्टिव मेथड। जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं होता। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन व्हेन क्वांटिटी ऑफ डेटा इज नॉट वेरी लार्ज। जब आपकी डेटा की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तब आप क्या करते हो, डेटा को एक पैराग्राफ में प्रेजेंट कर देते हो। उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। For example, the telecommunication network in India has made a very rapid progress in recent year। जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है उसने भारत में बहुत रैपिड प्रोग्रेस की है।
while the number of telephone connection increased from an extremely low figure of less than 2 lakh in 1950 to 51 to over 46 lakh in 1990 to 1991. There was around tenfold increase in the sphere between 1991 and 2004-5 as the number of landline connections increased to 4.42 crore besides 4.5 crore mobile phones. Thus the number of telephone stood 9.7 crore in March 2005 with manifold increase in telephone connection. The tele density has increased from 3.6 in 2001 to 6.7 in 2005. अब देखो ये जो प्रेजेंटेशन है बेटा डेटा की, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन इन अ पैराग्राफ। आपने क्या किया, एक टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ले ली, टेक्स्ट में आपने कोई इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपने कहा कि जो आपका टेलीकम्युनिकेशन जो है भारत में बहुत स्पीड से बढ़ा, लेकिन जो नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शन है वो क्या रहे, कम रहे। ठीक है, फिर आपने ये बता दिया गया कि जो लैंडलाइन कनेक्शन थे वो भी बढ़े, लेकिन ज़्यादा कनेक्शन जो थे वो आपके मोबाइल्स के ज़्यादा बढ़े। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, जब आपने किसी इंफॉर्मेशन को एक टेक्स्ट में प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, मतलब एक पैराग्राफ में एक लैंग्वेज बना के उसको प्रेजेंट कर दिया, सेंटेंसेस बना के उसको प्रेजेंट कर दिया, तो इस प्रकार की जो प्रेजेंटेशन होती है हम उसको बोलते हैं टेक्स्ट प्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ये होती है आपकी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अब देखो इसकी स्टेबिलिटी क्या है। स्टेबिलिटी, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज मोस्ट स्टेबल व्हेन द क्वांटम ऑफ डेटा इज नॉट वेरी लार्ज। ये कहाँ पे सुटेबल होता है बेटा, जहाँ पे आपके जो डेटा हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या करते हो, उनको एक टेक्स्ट में प्रेजेंट कर देते हो, सेंटेंसेस फॉर्मेट करके एक प्रॉपर पैरा बना के आप उसकी इंफॉर्मेशन दे देते हो। तो ये कहाँ पे सुटेबल रहेगा, जहाँ पे आपके डेटा जो है वो बहुत लिमिटेड रहेंगे। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा presented as a part of subject matter of study becomes a useful supportive evidence to the text। जब बहुत स्मॉल डेटा होते हैं तो आप इजीली उनको आप एक तरीके से सेंटेंसेस फॉर्मेट करके एक पैराग्राफ में आप उनको अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे सुटेबल रहेंगे, जहाँ पे आपके डेटा जो है वो बहुत कम रहेंगे, उस टाइम पे आप उनकी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कर सकते हो। अब देखो कोई भी सिस्टम होता है उसकी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो आपने कहा कि ड्रॉबैक्स क्या हैं। ड्रॉबैक्स में है अ सीरियस ड्रॉबैक ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज दैट वन हैज़ टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट बिफोर क्वांटिटेटिव फैक्ट्स अबाउट ए फिनोमिना बिकम एविडेंट। देखो आपको बताया गया कि इसमें क्या है, अगर आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आपकी इन्फॉर्मेशन है, तो कोई भी आदमी है उसको क्या करना पड़ेगा, कोई भी पर्सन है उसको क्या करना पड़ेगा, पूरे एंटायर टेक्स्ट से निकलना पड़ेगा, मीन्स पूरे टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा, पूरे टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। व्हेन द सब्जेक्ट अंडर स्टडी इज वास्ट and involves comparison across different area, textual presentation of data would only add to discomfort of the रीडर। अगर मान लो आपका जो सब्जेक्ट है स्टडी का वो बहुत बड़ा है और आप क्या चाहते हो, डिफरेंट एरियाज में आप कंपैरिजन करना चाहते हो, तो जो आपकी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है वो आपके लिए डिस्कम्फर्ट ही अराइज करेगी। मीन्स ये जो है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जो है वो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगी, ना तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में आप प्रॉपरली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और पूरे टेक्स्ट में से आपको गुजरना होता है। अब आप सोच के देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती है जो आप वन साइड में उनको समझ सकते हो। टेबल जो होती है आपकी, आप एक बार देखेंगे तो आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन टेक्स्ट को पढ़ना होता है और ज़रूरी नहीं है कि रीडर जो है वो टेक्स्ट में इंटरेस्ट ले। इसलिए क्या होता है, और जो ये जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है ये सिर्फ लिटरेट पर्सन के लिए ही काम आती है। जिन लोगों को नॉलेज है प्रॉपरली वही इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो जो कम पढ़ा लिखा आदमी है वो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएगा। इस वजह से जो आपकी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जो होती है
उसकी स्टेबिलिटी यही है कि वो जब स्मॉल डेटा होते हैं तो उनको प्रेजेंट कर सकती है पैराग्राफ में, लेकिन उसकी ड्रॉबैक यही है कि वो बहुत ज़्यादा बड़े डेटा को प्रेजेंट नहीं कर सकती और वो कंपैरिजन भी प्रोवाइड नहीं करती प्रॉपरली। इस वजह से जो आपकी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जो होती है वो बहुत कम यूज में होती है। नेक्स्ट आपका आता है सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन। सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन इज व्हेन डेटा इज प्रेजेंटेड बोथ थ्रू टेबल्स एंड पैराग्राफ। मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डेटा है वो टेबल और पैराग्राफ दोनों में प्रेजेंट हो रहे हैं। दिस मेथड इज नॉट यूज्ड ऑफन but it is useful when figures are required to be compared along with one or two sentences of explanation। ये क्या होता है, ये मेथड जो है ये भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, बट इट इज़ यूजफुल। ये कब यूजफुल होता है, जब आपको फिगर्स का कंपैरिजन करना है किसके साथ, कि आपको हर एक फिगर की 1 या 2 सेंटेंसेस में एक्सप्लेनेशन करनी होगी, तब आप उनको इजीली कंपेयर कर पाएंगे। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, आपकी टेबल भी हो गई और आपके पैराग्राफ भी हो गए। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन। मीन्स यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो तो एक्सप्लेन होगी सेंटेंसेस में और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी टेबल में अरेंज होगी। नाउ नेक्स्ट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन इज ए सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होती है, आप सिस्टमैटिक तरीके से जो आपके न्यूमेरिकल डेटा हैं उनको प्रेजेंट कर रहे हैं कॉलम और रोज में, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द सम इम्पोर्टेंट फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। किस बेस पे, उनकी जो भी इम्पोर्टेंट फीचर हैं और जो भी उनकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, उनके बेस पे आप क्या कर रहे हो, डेटा को कॉलम्स और रो में अरेंज कर रहे हो। इसी को आप क्या बोलते हो, टेबुलर प्रेजेंटेशन बोलते हो, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन इज ए विजुअल फॉर्म ऑफ स्टैटिकल डेटा इन डायग्राम और ग्राफ। जब आप क्या करते हो, डेटा को डायग्राम और ग्राफ में प्रेजेंट करते हो तो आप उसको बोलते हैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, और वी कैन से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ये वाली चीज़ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ये प्रेजेंटेशन है इसमें हमें ज़्यादा जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है टेबुलर प्रेजेंटेशन को और पिक्टोरियल और वी कैन से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को पढ़ना है। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड टेबुलर प्रेजेंटेशन इन डिटेल। देखो, इन द वर्ड्स ऑफ MM ब्लेयर, ये बेटा एक इकोनॉमिक्स है, उसका नाम है MM ब्लेयर। टेबुलेशन इज इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस in an orderly arrangement of data in column and rows। क्या होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन जो होती है बेटा, टेबुलेशन में क्या होती है, टेबुलेशन जो है वो एक ब्रॉडेस्ट सेंस होती है डेटा को ऑर्डरली अरेंज करने की, किसमें, रो और कॉलम में। अब एक एग्जांपल समझते हैं, फिर उसके बाद में ज़्यादा डिस्कस हम करेंगे। हमने कहा दिस इज टेबल नंबर 1, ठीक है, हमने लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ रहे हैं हम कॉलेज में अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड क्लास। उनको हमने जो है सेक्स के अकॉर्डिंग और क्लास के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया है। तो हमने कहा कि क्लास जो है हमारी है BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर और BA फाइनल ईयर, ठीक है। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिसमें हमने 2 कैटेगरी बनाई है, बॉयज एंड गर्ल्स। आफ्टर दैट टोटल है। अब देखो, हमने ये कहा कि BA फर्स्ट ईयर में आपके यहाँ पे बॉयज हैं 160 एंड गर्ल्स हैं 40। सो BA फर्स्ट ईयर में टोटल स्टूडेंट 200 हो गए। आफ्टर दैट BA सेकेंड ईयर में बॉयज 40 हैं एंड गर्ल्स 60 हैं, सो टोटल स्टूडेंट इज 100। आफ्टर दैट BA फाइनल ईयर और थर्ड ईयर, बॉयज हैं आपके 50 एंड गर्ल्स हैं आपकी 10, सो टोटल स्टूडेंट इन BA फाइनल ईयर इज 60। ओके, नाउ टोटल बॉयज इज 250 एंड टोटल गर्ल्स इज 110 एंड टोटल स्टूडेंट्स इज 360। इस तरीके से ये आपकी टेबल हो गई। तो आपने क्या किया, इसमें देखो ये जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये वाली जो चीजें हैं ये क्या होती है, आपकी रो होती है, ठीक है, और जो ये वर्टिकल है ये आपकी क्या होती है, कॉलम होती है, ठीक है। ये जो टेबल 1 है ये आपका टेबल नंबर है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज, ये आपके टेबल का टाइटल है, ठीक है। और आपने डेटा को क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज किया रोज एंड कॉलम्स में। ओके, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। रो क्या होती है, जो कि वर्टिकल होती है, सॉरी रो क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, और कॉलम्स क्या होते हैं, जो वर्टिकल होते हैं। ओके, नाउ एक चीज को पढ़ना है, नोट द डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड टेबुलेशन। हमने एक जगह पे टेबल वर्ड यूज किया, एक जगह पे टेबुलेशन वर्ड यूज किया, तो इनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। देखो, टेबुलेशन रेफर्स टू द मेथड और प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। जब आप क्या करते हो, डेटा को रो और कॉलम में प्रेजेंट करते हो, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, टेबुलेशन बोलते हैं। मीन्स टेबुलेशन इज ए प्रोसेस by which you can present data into rows and columns. Okay, next टेबल क्या होती है, टेबल होती है, टेबल refers to actual presentation of data in the form of row and columns. अब आपने क्या किया, जो आपने एक्चुअल प्रेजेंटेशन किया, एक्चुअल में डेटा को प्रेजेंट किया जिस फॉर्मेट में, दैट इज योर टेबल। मीन्स टेबल क्या है, टेबल जो है वो टेबुलेशन का रिजल्ट है। मतलब जब आपने एक प्रोसेस को अप्लाई किया, तो उस प्रोसेस से जो आपको रिजल्ट मिला, दैट इज योर टेबल। और वी कैन से टेबल इज द कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट, टेबल इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेबुलेशन। मीन्स आपने एक प्रोसेस किया जिसमें आपने डेटा को रोज और कॉलम में अरेंज किया, तो जो आपके पास रिजल्ट आया, दैट इज योर टेबल। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से टेबल को समझना है। तो आप टेबल को समझने के लिए एक बार फिर से हम इस टेबल को दोबारा से रिवाइज करते हैं। देखो, हमने ये कहा कि ये जो है टेबल है, इसमें हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज है, इनको हमने अरेंज किया। तो जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरीके से ये लाइनें जो होती हैं, इनको हम बोलते हैं रो। ठीक है, और जो ये वर्टिकल ऐसे जो खड़ी हुई लाइनें होती हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलम। ओके, तो देखो आपने क्या किया, आपने कहा क्लास, क्लास जो है इसके टाइटल्स हो गए आपके बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। ओके, और ये आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। कॉलम में सबसे पहले आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट को आपने 2 कैटेगरीज में डाल दिया, बॉयज एंड गर्ल्स। आफ्टर दैट आपने टोटल किया, इधर से भी किया और इधर से भी किया। तो ये बेटा आपकी टेबल जो है, इस तरीके से आपकी टेबल को आप अरेंज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ये जो टेबल होती है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपोनेंट ऑफ टेबल। एग्जाम में बहुत मोस्ट प्रोबेबली होता है, जो आता है एग्जाम में, इसलिए आपका कंपोनेंट ऑफ टेबल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कंपोनेंट ऑफ टेबल, कंपोनेंट ऑफ ए टेबल में सबसे पहला आपका कंपोनेंट है टेबल नंबर। अ टेबल शुड ऑलवेज बी नंबर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस इन द फ्यूचर। कोई भी टेबल है, अगर आपने उसको नंबर नहीं डाले उस पर, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप क्या करते हो, टेबल पे नंबर डाल देते हो। अ टेबल मस्ट बी कोडिफाइड, से ABCD, इस तरीके से आपने कोड डाल दिया, या फिर नंबर्ड कर दिया उसको, से 1 2 3 4। तो टेबल जो है वो, उसकी कोई ना कोई नंबरिंग होनी चाहिए, ताकि आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके इन फ्यूचर। टेबल में बी नंबर्ड आइदर एट द सेंटर, ऑन द टॉप, अबोव द टाइटल। जो आपका टाइटल जो होता है, उससे ऊपर आप क्या लिखेंगे, टेबल नंबर लिखेंगे। और जो टेबल नंबर होता है वो लगभग आप टेबल के सेंटर पे लिखते हो। मीन्स जो टेबल है उसके अबोव में जो सेंटर होता है, उस सेंटर पे आप टेबल नंबर लिखते हैं। ठीक है, नंबर्स फैसिलिटेट्स लोकेशन ऑफ द टेबल। जब आपने नंबर डाल दिए, तो इन फ्यूचर आपको ये फैसिलिटी हो जाएगी कि आप उसको इजीली फाइंड कर सकेंगे कि आपने वो टेबल कहाँ पे बना रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहला कंपोनेंट है आपका टेबल का, कि टेबल नंबर आपको हमेशा मेंशन करने होंगे।
उसका आपका कोई भी एक तरीका हो सकता है कि आप कोई कोड डाल सकते हो या फिर कोई नंबर डाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका टाइटल। अ टेबल मस्ट हैव ए टाइटल। टाइटल मस्ट बी रिटन इन बोल्ड लेटर्स। हर एक टेबल का एक टाइटल होना चाहिए कि आप उस टेबल में क्या लिख रहे हो, उससे रिलेटेड आपका एक टाइटल होना चाहिए, ताकि जो रीडर है वो टाइटल को देख के ही समझ जाए कि इस टेबल में ये सारा कंटेंट होगा। टाइटल मस्ट बी रिटन इन बोल्ड लेटर। जो टाइटल जो होता है वो थोड़े मोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। टाइटल गिवन अबो द टेबल। क्या होता है, टाइटल को हमेशा टेबल के ऊपर लिखते हैं। मस्ट बी ब्रीफ। जो टाइटल है आपका वो ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, जो अपने आप को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है। अ कंप्लीट टाइटल एक्सप्लेन। जो कंप्लीट टाइटल जो होता है वो क्या क्या एक्सप्लेन करता है, देखो, नेचर ऑफ डेटा को एक्सप्लेन करेगा, टाइम पीरियड ऑफ डेटा कि किस टाइम पीरियड के डेटा है उसको एक्सप्लेन करेगा, द फील्ड टू विच द डेटा इज रिलेटेड, किस फील्ड से जो है डेटा रिलेटेड है वो एक्सप्लेन करेगा, एंड बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, और आपने जो डेटा का क्लासिफिकेशन कर रखा है वो किस बेस पे कर रखा है उसको एक्सप्लेन करेगा। तो आपको जो सेकंड कंपोनेंट है टेबल का, दैट इज टाइटल। और टाइटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए आपको टाइटल के बारे में अच्छे तरीके से क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो टाइटल जो है वो ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, और जो टेबल का जो टाइटल होता है वो उसके अबो लिखा जाता है बिल्कुल बोल्ड लेटर्स में। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका हेड नोट। हेड नोट क्या होता है, देखो, इफ द टाइटल ऑफ द टेबल डज नॉट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंटेड विद हेड नोट। क्या होता है, जब टाइटल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन डेटा की नहीं आ पा रही तो आप क्या करते हो, एक हेड नोट बना देते हो और हेड नोट में टाइटल को कंप्लीट कर देते हो। इट एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ द टेबल एंड मेन पार्ट्स ऑफ इट। ये क्या करता है, जो भी आपके टेबल का कंटेंट है उसे एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेटा ले लिए और उन डेटा जो आपका टाइटल है उसमें आपने लिख दिया कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, ठीक है। आफ्टर दैट लिख दिया कि जो आपके व्हीट है वो किस में है, मिलियन टन्स में है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, ये क्या होता है, हेड नोट होता है। और वी कैन से, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था तो यहाँ पे ये हो गए टेबल नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज, ये क्या हो गया आपका टेबल का टाइटल। और फिर आपने लिख दिया अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड क्लास, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया हेड नोट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, टाइटल की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ये बता रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उनको आपने कैसे किस मैटर पे एक्सप्लेन किया है, सेक्स पे और क्लासेस के लेवल पे आप उसको समझेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है, हेड नोट जो होता है वो आपकी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है जो टाइटल में गिवन होती है। आफ्टर दैट है बेटा स्टब्स। स्टब्स क्या होते हैं, देखो, स्टब्स आर द टाइटल ऑफ द रोज ऑफ अ टेबल। जो आपकी रो है उन रो का जो टाइटल होता है, जो रो का जो टाइटल होता है उसको आप क्या बोलते हैं, स्टब्स बोलते हैं। दीज टाइटल इंडिकेट इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द रो ऑफ अ टेबल। ये क्या करते हैं, ये जो स्टब्स होते हैं ये जो रो है उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, कि रोज में आपने क्या एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो क्लास है, क्लास क्या हो गया आपका, रो का टाइटल हो गया, ठीक है। और ये रो के टाइटल की सब एंट्रीज हो गई, ठीक है। बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए फाइनल ईयर, तो इसको क्या बोलेंगे आप, स्टब्स बोलेंगे। तो आपने क्या कहा, स्टब्स क्या होती है, स्टब्स आर द टाइटल ऑफ द रोज ऑफ ए टेबल। क्या होती है, ये रो की टाइटल होती है स्टब्स। नेक्स्ट से बेटा कैप्शन। कैप्शन इज द टाइटल गिवन टू द कॉलम ऑफ अ टेबल। अ कैप्शन इंडिकेट इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द कॉलम ऑफ द टेबल। जो आपके कैप्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो आपके कॉलम है उनका जो टाइटल होता है वो कैप्शन होते हैं। मीन्स जो कॉलम में इंफॉर्मेशन गिवन है, जो कॉलम में इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बारे में आपको कौन बताएंगे, कैप्शन बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉय एंड गर्ल, ये क्या हो गया आपका कैप्शन हो गया, क्योंकि ये क्या है, ये आपके कॉलम है और कॉलम का जो टाइटल है वो क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट में बॉयज एंड गर्ल्स हो गए। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, कैप्शन हो गए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कॉलम का टाइटल बने हुए हैं यहाँ पे।
देन हम क्या कहेंगे, अ कैप्शन मे हैव सब हेड्स व्हेन द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द कॉलम is more than one class. For example, a caption of students may have boys and girls as subhead. तो आपने क्या किया, कैप्शन जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके से आपके सब हेड इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें आपने क्या डाल दिया, बॉयज एंड गर्ल्स को डाल दिया स्टूडेंट्स में, है ना। तो ये क्या होगी, आपकी कैप्शन होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बॉडी एंड फील्ड। बॉडी एंड फील्ड में क्या होता है, देखो, इट कंटेंट्स द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। जो भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, बॉडी होती है एक टेबल की। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ टेबल। ये क्या होता है, एक टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दिस टेबल शुड बी मेड एज कंपेरिहेंसिव एज पॉसिबल, कीपिंग इन द व्यू पर्पज ऑफ प्रेजेंटेशन। इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, आपकी जो टेबल है एक तो कंपेरिहेंसिव होती है, मीन्स आप टेबल में सारी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड कर लेते हो, ठीक है, और ये आपके डिपेंड करती है आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर, ठीक है। दीज शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन कॉलम एंड रो। क्या करते हो आप, टेबल को आप अरेंज करते हो कॉलम्स एंड रोज में। एंड इररिलेवेंट मैटर शुड बी एक्सक्लूडेड। अब जो इररिलेवेंट मैटर है, जो आपके काम का ही नहीं है मैटर, उसको आप क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। ये होती है आपकी बॉडी और फील्ड। और वी कैन से यहाँ पे जो ये टेबल है इसमें जो भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है वो आपकी क्या हो गई, इस टेबल की बॉडी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास बॉयज गर्ल्स की इंफॉर्मेशन है तो आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो कि बॉयज ज़्यादा हैं गर्ल्स ज़्यादा हैं। आफ्टर दैट आप क्लासेस के अकॉर्डिंग भी कंपैरिजन कर सकते हो कि किस क्लास में बॉयज ज़्यादा हैं, किस क्लास में गर्ल्स ज़्यादा हैं। तो ये क्या होती है, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है वो किस में होती है, एक टेबल की बॉडी में होती है। नेक्स्ट है आपका फुटनोट्स। इट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टेबल। जो फुटनोट होता है बेटा वो हमेशा टेबल के बिल्कुल बॉटम में लिखा होता है। फुटनोट आर गिवन फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द रीडर। दीज आर जनरली गिवन व्हेन इंफॉर्मेशन इन द टेबल नीड टू बी सप्लीमेंटेड। कई बार ऐसा होता है कि टेबल में ना कुछ आपने स्टार वगैरह बना दिया, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, जैसे कि आप कभी भी कुछ कैलकुलेशन करते हो तो आप वर्किंग नोट बना देते हो। तो लाइक वर्किंग नोट होता है फुट नोट, जिसमें आप क्या करते हो, टेबल से रिलेटेड कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप रीडर्स को देना चाहते हो तो आप उसको कहाँ लिख देते हो, फुट नोट में लिख देते हो। और फुट नोट कहाँ पे होता है, टेबल के बॉटम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका लास्ट पॉइंट है आपके कंपोनेंट्स का, सोर्सेज। सोर्सेज में क्या होता है, व्हेन टेबल्स आर बेस्ड ऑन सेकेंडरी डेटा सोर्स। आपको पता है सोर्सेज क्या क्या होते हैं, आपको भी बताया गया था कि डेटा जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा को कहाँ से लेते हैं, प्राइमरी सोर्सेज से, और सेकेंडरी डेटा को सेकेंडरी सोर्सेज से। अब आपको सबके बारे में पता है कि प्राइमरी डेटा क्या होते हैं, सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं, सब आप डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने कहा कि जब भी आपके डेटा जो है वो सेकेंडरी डेटा होते हैं या फिर हम कहें सेकेंडरी सोर्स से उठाए गए डेटा होते हैं तो आप उनको एक्सप्लेन करोगे सोर्स में। ये सोर्स कहाँ होता है, सोर्स जो होता है, सोर्स ऑफ द डेटा इज स्पेसिफाइड बिलो द फुटनोट। जो आपका फुटनोट होता है उसके नीचे आप सोर्स को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कंपोनेंट ऑफ ए टेबल। क्या क्या पढ़ा आपने, सबसे पहले आपने टेबल नंबर पढ़ा कि टेबल के ऊपर आप टेबल नंबर मेंशन करेंगे ताकि आप उसको इन फ्यूचर इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट आपने पढ़ा टाइटल। नेक्स्ट पढ़ा आपने टाइटल। टाइटल जो है वो आपके डेटा की इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए। हेड नोट जो होता है, टाइटल में अगर कोई बात रह जाती है तो आप हेड नोट में उसको लिख देते हैं। उसके बाद में आपने पढ़ा स्टब्स। जो रो की जो टाइटल होते हैं उनको आप स्टब्स बोलते हैं और जो कॉलम के टाइटल होते हैं उनको आप कैप्शन बोलते हैं। आफ्टर दैट आपने पढ़ा बॉडी एंड फील्ड। जो भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो है आपकी टेबल में वो क्या होती है, बॉडी और फील्ड होती है। आफ्टर दैट आपने फुट नोट पढ़ा। अगर आप टेबल के बारे में कुछ नीचे एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप उसको किस में लिखेंगे, जो आपकी बॉडी जो है उसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप क्या लिखेंगे, फुट नोट में लिखेंगे। और सोर्सेज में आप ये लिखेंगे कि आपने जो डेटा है वो किस सोर्स से लिए हैं।
नेक्स्ट जो है इस स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल है, एक टेबल का क्या स्ट्रक्चर होता है। देखो सबसे पहले आप लिखते हो टेबल नंबर, आफ्टर दैट लिखते हो टाइटल कि टेबल में आप किस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हो, और टाइटल अगर आपका कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन करनी है तो आप हेड नोट डाल सकते हो। ठीक है, ये जो आपकी ये लाइनें जो होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होती हैं, ये क्या होती है आपकी रो होती हैं, और जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं ये क्या होती है आपकी कॉलम होती हैं। ठीक है, तो जो रो का टाइटल होता है वो क्या होता है स्टब, मीन्स रो हेडिंग क्या होती है स्टब्स होती हैं, और ये जो आएंगी यहाँ पे क्या रहेंगी स्टब्स एंट्री रहेंगी या फिर रो एंट्री रहेंगी। ठीक है, ये आपका हो गया कैप्शन, क्योंकि ये क्या है कॉलम की हेडिंग है, और ये जो कॉलम हेडिंग जो है वो अलग अलग पार्ट्स में हो सकती है, उसको बोलेंगे हम सब कैप्शन। ठीक है, यहाँ पे टोटल एंड नीचे भी टोटल होता है, और ये जो रहेगा न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इसको आप क्या बोलेंगे बॉडी ऑफ अ टेबल। ठीक है, और जो टेबल है उसके नीचे आप लिखेंगे फुटनोट और उसके नीचे आप लिखेंगे सोर्स। इस तरीके से जो है आपके टेबल का स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो हमने कहा टेबल 2, ये क्या हो गया आपका टेबल नंबर हो गया। आफ्टर दैट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया इन 2016-17, ये आपका क्या हो गया आपके टेबल का टाइटल हो गया। ओके, इसको क्या लिखेंगे टेबल नंबर। ओके, एंड ये क्या हो गया आपका टाइटल। ठीक है, आफ्टर दैट देखो टोटल इन लैख टन्स एंड परसेंटेज, ये आपका क्या हो गया ये हो गया आपका हेड नोट। नेक्स्ट देखो बेटा आपको दे रखा है फूड ग्रेन, तो ये क्या हो गया आपका स्टब्स हो गया, क्योंकि ये क्या है आपकी रो की हेडिंग है, तो ये क्या हो गया आपके स्टब्स। ओके, नेक्स्ट देखो आपको दे रखा है प्रोडक्शन एंड टोटल क्वांटिटी परसेंटेज ऑफ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो ये आपके क्या हो गए, क्योंकि ये आपके किसके हेडिंग्स हैं कॉलम्स की, तो आप इसको क्या बोलेंगे कैप्शन। ओके, अब देखो ये जो है ये क्या हो गई आपकी रो एंट्रीज। ठीक है, ये सब क्या हो गई रो एंट्री हो गई। राइस जो है वो इतना है, उसकी टोटल क्वांटिटी ये है, और उसकी परसेंटेज जो है टोटल फूड ग्रेन के कंपैरिजन में वो इतनी है। उसके बाद में आपने कहा व्हीट जो है उसकी टोटल क्वांटिटी ये है और उसकी परसेंटेज ये है। आफ्टर दैट आपने अदर्स लिख दिया, तो ये आपकी क्या हो गई स्टब्स एंट्री और रो एंट्री हो गई। ठीक है, ये आपका कैप्शन हो गया, और ये आपकी क्या हो गई सब कैप्शन हेड हो गई। ठीक है, और ये आपकी टेबल की बॉडी हो गई। आफ्टर दैट देखो बेटा फुटनोट दे रखा है, फुटनोट में क्या कह रखा है ये जो अदर्स है ना ये अदर्स, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। क्या इन अदर्स ऑल रिमेनिंग फूड ग्रेन आर इंक्लूडेड, मीन्स आपने राइस और व्हीट को ही तो लिया है, जो बाकी फूड ग्रेन बच गए उनको आपने किस कैटेगरी में डाल दिया अदर्स की कैटेगरी में डाल दिया। तो ये क्या हो गया आपको टेबल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी, उसको आप क्या बोलते हैं फुटनोट। आफ्टर दैट देखो सोर्सेज, सोर्सेज में क्या होता है आप ये लिखोगे आपने डेटा किस सोर्स से उठाए हैं, तो आपने यहाँ पे लिख दिया इकोनॉमिक सर्वे 2017-18, जो 2017-18 में जो इकोनॉमिक सर्वे हुई थी उससे ये डेटा लिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया एक टेबल को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और इसके पार्ट्स को समझा कि ये टेबल नंबर है, ये टेबल का टाइटल है, ये टेबल का हेड नोट है, जो रोज के कॉलम होते हैं, जो रोज के टाइटल होते हैं, जो रो होती है उनके टाइटल जो होते हैं वो स्टब्स होते हैं, और जो कैप्शन होते हैं उसके कॉलम जो होते हैं उनके टाइटल कैप्शन होते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आपने नीचे लिख दिया फुटनोट एंड सोर्सेज। ठीक है भाई, ये था आपका टेबल। ठीक है, तो आपको एक जो टेबल जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, आज आपको यहीं तक ही पढ़ना है कि जो आपकी टेबुलर प्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, और जो आपके एक टेबल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ब्रॉडली हमने क्या क्या पढ़ा, नंबर एक टेबल नंबर कि हम क्या डालेंगे टेबल के ऊपर टेबल नंबर डालेंगे। नेक्स्ट आपने पढ़ा बेटा टाइटल। ठीक है, टेबल का क्या होना चाहिए, जो टाइटल जो है वो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट आपने पढ़ा हेड नोट, अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन रह जाती है टाइटल में तो आप किस में डाल देंगे हेड नोट में डाल देंगे।
नेक्स्ट आपने पढ़ा स्टब्स। स्टब्स क्या होते हैं, आपकी जो रोज हैं उनका जो टाइटल होता है उसको आप बोलते हैं स्टब्स। नेक्स्ट आपने पढ़ा कैप्शन। कैप्शन क्या होता है, जो आपके कॉलम है उनकी जो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कैप्शन होती है, मतलब टाइटल जो होती है वो क्या होती है, कैप्शन, किसके, कॉलम का टाइटल, ठीक है। और नेक्स्ट होती है बॉडी, जिसमें आपकी जो भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक्सप्लेन्ड होती है, ठीक है। नंबर 7 होती है आपकी फुटनोट्स। जो फुटनोट होते हैं वो क्या होते हैं, जो आपकी टेबल के बारे में आपको फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, लाइक वर्किंग नोट होते हैं। और नंबर 8 जो होता है वो आपके होते हैं सोर्सेज। सोर्सेज में क्या होता है, आपने डेटा कौन से सोर्स से उठाए हैं, ठीक है। ये था आपका कंपोनेंट ऑफ अ टेबल, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। टेबुलेशन क्या होता है, एक प्रोसेस जिसके थ्रू आप टेबल को फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। और जो टेबल जो होती है वो टेबुलेशन का रिजल्ट होती है, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ तक इसको अच्छे तरीके से इसके नोट्स मेंटेन करेंगे, इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।